या फिर ये भी कह सकते हैं कि उन प्लेट्स के बीच की नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास के स्पेस को फैलाती। स्टीव इतने साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं जिसने नेगेटिव एनर्जी से पैदा होने वाले फोर्स को मेजर किया है, मगर उन्हें उसकी जो मात्रा मिली है वो बहुत कम है। वो फोर्स पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड में एक रेड ब्लड सेल के वजन के बराबर था। वो बहुत कम था। अगर हम इस तरह की हजारों प्लेट्स ले लें जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की थी, तो हमें एक काफी बड़ा फोर्स मिल सकता है। स्टीव की ये खोज भले ही वार्प ड्राइव की ओर एक छोटा सा कदम हो, पर इससे ये तो साबित हो गया है कि मिगेल अल्कुबेरी की वार्प ड्राइव थियरी फिजिक्स के नियमों को नहीं तोड़ती है। एक वार्प स्पेस के लिए जरूरी और वार्प ड्राइव को चलाने वाली एनर्जी का वजूद तो है, साथ ही उन्होंने एक और चीज के रास्ते भी खोल दिए, एक वर्म होल के, जो स्पेस की फैब्रिक में बनी एक दरार है। अगर एक थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट वाकई है तो हो सकता है कि हम उस दरार से एक बार अंदर जाएं और फिर ब्रह्मांड के पार जाकर ही बाहर निकलें। मगर क्या वर्म होल्स वाकई साइंस फिक्शन फैंटेसी से बाहर भी होते हैं? अगर वो हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो हमें कहां ले जाने वाले हैं? अब एक फिजिसिस्ट ने इन अनोखे पोर्टल्स में जाने की हिम्मत दिखाई है जो एक वर्म होल के बीच से रास्ता बनाना चाहते हैं। हमने वर्म होल्स के बारे में सुना तो है, ये वो कॉस्मिक शॉर्टकट्स हैं जो एलियन वर्ल्ड्स को हमारे दरवाजे तक ला पहुंचाते हैं, मगर हम उसे कैसे बना सकते हैं? हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एक वर्म होल में सफर करने के लिए एक्सोटिक टेक्नोलॉजी चाहिए और साथ ही एक अनजान इलाके में घुसने की हिम्मत भी। हमारी पृथ्वी पर गलियारों का जाल सा बिछा है। हम अक्सर विशाल पहाड़ों के बीच बनी मजबूत सुरंगों के बीच से आते जाते हैं। हम एक मजबूत सुरंग के अंदर जा रहे हैं। देखकर ही लग रहा है कि ये कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड स्टील की बनी है। ये कहीं आने जाने का एक बहुत ही भरोसेमंद रास्ता है। मैं अपनी कार से इसे पार कर सकता हूँ। मुझे ये भी मालूम होगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। फिजिसिस्ट स्टीफन शू को स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से काफी फैसिनेशन है। बात चाहे स्टॉक मार्केट की हो या रियल एस्टेट वैल्यूज की हो या फिर स्पेस टाइम वर्म होल्स की। जब हम किसी खास सिस्टम को देखते हैं तो हम फिजिक्स के लिहाज से एक बड़ी सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को जरूर देखते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं। इसका एक मामूली सा उदाहरण है ये पेन, जो इस तरह से बैलेंस्ड है। अगर ये सही तरीके से बैलेंस्ड है तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हल्का सा भी झटका लगता है तो ये बिल्कुल अलग स्थिति में चला जाता है। इसके बाद हमने ये सोचा कि क्या हम एक ऐसा वर्म होल बना सकते हैं जिसमें ऐसी खूबियां हो कि हम उसके बिहेवियर का अंदाजा लगा सके और वो पूरी तरह से स्टेबल भी हो। ये दो ऐसी खूबियां हैं जो एक वर्म होल में होनी ही चाहिए। इन वर्म होल्स को बनाने की शुरुआत भी हुई आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से, जिससे पता लगता है कि हम स्पेस को किस तरह से एक फ्लेक्सिबल शीट की तरह आसानी से अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। आप कागज की एक शीट ले लीजिए और ये मान लीजिए कि आप इसके ऊपर घूम रही इस चींटी जैसे हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो आपको यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, लेकिन अगर इस पेपर को मोड़ दिया जाए तो फिर इसे इसके ऊपर इस तरह से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि इससे एक ट्यूब भी जुड़ी है तो ये चींटी उसके जरिए यहाँ से यहाँ तक आसानी से आ सकती है। एक साइंस फिक्शन में तो वर्म होल्स वो रास्ते होते हैं जिनसे कोई स्टारशिप गुजर सकता है, मगर वो 2 डायमेंशनल रेंडरिंग वर्म होल्स के असली आर्किटेक्चर पर अपनी चमक बिखेरते हैं। अब इस 2 डायमेंशनल उदाहरण में हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रॉ का मुंह सिर्फ एक गोल मुहाना है, लेकिन क्योंकि हम एक 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं इसलिए एक वर्म होल का मुंह शायद एक बुलबुले के इंटीरियर जैसा ही होगा। अगर कोई असली वर्म होल स्पेस में कहीं होगा तो उसका मुहाना भी शायद ऐसा ही हो। मगर स्टीफन तो ये सोच रहे हैं कि क्या हम उसकी नकल बना सकते हैं? एक कॉस्मिक इंजीनियर पहले तो 2 मुंह बनाएगा, फिर उन्हें आपस में जोड़ देगा। फिर वो एक मुंह को कई लाइट ईयर्स
दूर खींच ले जाएगा। मगर उन दो मुहानों के बीच की सुरंग हमारे स्पेस का हिस्सा नहीं होगी और वो काफी छोटी भी होगी। ये काम तो काफी आसान है, मगर वर्म होल के मुहानों और उस सुरंग को बचाए रखने वाली नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एक वर्म होल को स्टेबलाइज कर पाना काफी मुश्किल काम है। हम सारे वर्म होल को उसकी रिलेटिविटी की वजह से ही जानते हैं और उन्हें स्पेशल नेगेटिव एनर्जी एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि क्या वो मैटर खुद स्टेबल है? स्टीफन ने ये हिसाब भी लगाया कि ये नेगेटिव एनर्जी किस तरह से एक वर्म होल के बाहर मौजूद नॉर्मल मैटर से रिएक्ट करेगी, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि वो साथ में स्टेबल रह सकते हैं या नहीं। हमने मैथमेटिकली साबित किया कि वो अनस्टेबल होंगी। ये एक बड़ा ही खतरनाक डिवाइस होगा, क्योंकि अगर इसे जरा भी झटका लगा तो पूरा डिवाइस ही टूट जाएगा। अगर मैंने उसे एक अनस्टेबल वर्म होल में डाला तो वही हालत होगी जो इस बुलबुले में अपनी उंगली डालने पर होती है, वो फट जाएगा। एक वर्म होल को खुला रखने के लिए जो नेगेटिव एनर्जी चाहिए वो खुद ही काफी अनस्टेबल होती है। इंसान का बनाया वर्म होल तो उसी पर टूट जाएगा जब कोई उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। मगर एक रास्ता और भी है। हम अपने बनाए कॉस्मिक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उन माइक्रोस्कोपिक शॉर्टकट्स को ढूंढें जो हमारे आसपास छिपे हुए हैं। जिस तरह से खाली स्पेस में एनर्जी के माइक्रोस्कोपिक पल्सेस भरे होते हैं, उसी तरह से कुछ थियरिस्ट्स मानते हैं कि वहां पर ऐसे माइक्रोस्कोपिक होल्स भी होंगे। हो सकता है कि बिग बैंग के बचे हुए कुछ क्वांटम वर्म होल्स हो, या फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर वहाँ हल्के फ्लक्चुएशंस हो, जहाँ स्पेस टाइम बड़े ही अनोखे तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं। वो एक क्वांटम वर्म होल हो सकता है। अगर उनमें बहुत ही हल्का सा फ्लक्चुएशन हो रहा हो तो मतलब है कि वो छोटे होंगे, -35 मीटर से भी 10 गुना छोटे। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम वर्म होल्स असल में स्पेस में होने वाले क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं, जो कभी दिखते हैं, कभी नहीं, और फिर दोबारा दिखने लगते हैं। चूंकि हमें उनके पोर्टल्स नहीं बनाने हैं, इसलिए स्टीफन को लगता है कि उनके अंदर जाने में खतरा नहीं होगा। मगर किसी के अंदर जाने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि एक खतरा है। क्वांटम मैकेनिकल चीजें बड़ी ही फजी होती हैं, वो बड़ी ही रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। इसलिए अगर हम किसी क्वांटम वर्म होल के अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि हमें तेज झटके लगे और हमें ये भी पता न लग पाए कि हम कहाँ निकले। हम किसी ऐसी सुरंग में तो हरगिज नहीं जाना चाहेंगे जो हमें पैसिफिक ओशन के नीचे ले जाए या किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दे। क्वांटम वर्म होल्स के आने का कोई तय समय नहीं होता और मंजिल भी अनजान होती है। हम किसी भी जगह किसी भी वक्त पर पहुंच सकते हैं। एक वर्म होल के अंदर लाइट से तेज स्पीड पर जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, मगर एक सावधान मुसाफिर के लिए एक सुरक्षित तरीका भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर आप यहां से वहां तक बिना चले ही पहुंच जाएं तो? वैसे तो इंसान का तारों तक पहुंचने का पहला सफर अभी काफी दूर है। हमें वर्म होल्स और वार्प ड्राइव्स की टेक्नोलॉजी में माहिर होने में कम से कम 100 साल और लगेंगे। मगर ब्रह्मांड की सैर करने का एक और तरीका है। हम अपने शरीर को इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हम एक से दूसरी जगह पर लाइट की स्पीड से भेज सकते हैं। क्रिस मनरो और स्टीव ओमशेंक यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में क्वांटम फिजिसिस्ट्स हैं। ये टेलीपोर्टेशन के पायनियर्स हैं। इनका काम है दो अलग अलग जगहों पर होने वाली घटनाओं को जोड़ना, जिनका आमतौर पर आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। हम एक मामूली सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इन स्टैंडर्ड कॉइन्स से, जिससे आपको दिखा सके कि अलग अलग कॉइन्स और दो कॉइन्स के बीच रैंडमनेस होती है। चलो शुरू करते हैं। उछालो। हेड्स, टेल्स, टेल्स। आप भी देख सकते हैं कि दो अलग अलग रेगुलर कॉइन से भी हमें उनके बीच बिल्कुल रैंडम रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर क्रिस और स्टीव दो कॉइन्स को हर बार एक ही तरफ से गिराने में कामयाब हो गए तो मतलब होगा कि एक कॉइन पर इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो गए हैं, वो चाहे हेड्स हो या टेल्स, और जगह ये हो या वो। ये तब एक बड़े ही अनोखे इफेक्ट
क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बीच एक लिंक बना सकता है। जब कोई बम फटता है और उससे दो श्रापनल निकलते हैं, तो वो दोनों अपने अपने हिसाब से कहीं जाते हैं, एक दूसरे से बेअसर। अब मान लीजिए कि वो बम एक सब एटॉमिक वर्ल्ड है, उससे पार्टिकल्स के दो श्रापनल निकलते हैं, मगर यहाँ क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से एक टुकड़ा उसी तरफ जाता है जहां दूसरा। अगर एक टुकड़ा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज घूमे। अगर स्टीव और क्रिस के कॉइन्स एंटेंगल्ड हों, तो जब स्टीव हेड्स टॉस करते हैं तब क्रिस टेल्स टॉस करेंगे। अगर स्टीव टेल्स टॉस करते हैं तो क्रिस हेड्स टॉस करेंगे। तो भले ही कॉइन एक तरफ से गिर रहा है और ये पूरी तरह से रैंडम भी है, मगर इनके बीच एक कोरिलेशन है और वही है एंटेंगलमेंट्स का डिफाइनिंग फीचर।